हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच इतने सारे व्यूज़ देने के लिए। और बहुत तेज़ी से लोगों ने स्टूडेंट्स ने इसे देखा और इसकी तारीफ़ करी। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों जो है इसे लगातार देख रहे हैं और ये लगातार बढ़ रहा है। और इससे पता चलता है कि यू पीपल आर मोर इंटरेस्टेड। और इसी वजह से मैं आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ और इस टॉपिक का जो नाम है वो है मोहन जोदारो। सो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को आज पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बताऊंगा और आपको बताऊंगा क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस बेसिकली जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाएंगे, जो कि आपको इस बुक में, एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers। क्या कहता है? कहता है सबसे यूनिक फीचर अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई था तो वो था द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो हड़प्पन सेटलमेंट्स के लिए अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पे मैंने उसको एक क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, या हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इस तरीके से आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक एट वन सच सेंटर्स, मोहनजोदारो, मोर क्लोजली। ऑल्दो मोहनजोदारो इज द मोस्ट वेल नोन साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट अर्बन साइट टू बी डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, एक जो कि छोटा है और ऊंचा है जिसको हम लोग सिटाडल कहते हैं, और दूसरा जो कि नीचा है और बड़े एरिया में फैला हुआ है जिसको हम लोअर टाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, वन स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज, डेजिग्नेट का मतलब होता है टू गिव अ नेम, कोई नाम देना किसी चीज को। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज एज द सिटाडल एंड द लोअर टाउन रेस्पेक्टिवली। द सिटाडल owes its height to the fact that the buildings were constructed on mud bricks platforms। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने के लिए है कि जो सिटाडल है उसे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता था। तो एमसीक्यू के रूप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए हमें कि, या फिल इन द ब्लैंक्स के में पूछा जा सकता है कि सिटाडल का जो प्लेटफॉर्म था वो किस चीज का बना हुआ था। तो यहाँ पे जैसे दे देंगे ऑप्शन आपको, बेक्ड ब्रिक्स, बर्न ब्रिक्स या मड ब्रिक्स। तो आपके पास ऑप्शन है वो है मड ब्रिक्स। तो इसलिए इस पर्टिकुलर लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। और तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स बन गया। द सिटाडल ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट द बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स। फिर कहता है इट वाज वॉल्ड which meant that it was physically separated from the lower town। इसका मतलब सिटाडल के चारों तरफ एक दीवार थी और वो लोअर टाउन से सेपरेटेड था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जब हम दीवार क्रिएट कर रहे हैं तो हम एक डिवीजन को क्रिएट कर रहे हैं। डिवीजन किसी ऐसे प्रकार का जिसमें हम अपनी चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो भी कुछ सिटाडल में था या सिटाडल के ऊपर बिल्ड किया गया था वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहा होगा, इसीलिए वो छोटा था, ऊंचा था और चारों तरफ से घिरा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड। तो लोअर टाउन को भी वॉल्ड किया गया क्योंकि वहां पे कॉमन लोग रहते थे। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ड ऑन प्लेटफॉर्म्स विच सर्व्ड एज फाउंडेशंस। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर, याद रखिएगा ये लोग बिल्डिंग किसके ऊपर बना रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं। It has been calculated that if one labor moved roughly a cubic meter of earth daily just to put the foundation in its place, it would have required 4 million persons days। मतलब 4 मिलियन
लगभग डेज का काम वहां पे होता। 4 मिलियन, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता कि मिलियन होता क्या है, तो मिलियन के बारे में बता दूं, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। याद रखिएगा, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, ये दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, मोबिलाइजिंग लेबर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, इसका मतलब बड़े लार्ज स्केल में यहाँ पे जो है मोबिलाइजेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर समथिंग एल्स, अब यहाँ बड़ी एक यूनिक चीज आ गई जो कि कई बार हमने देखा है, कई स्टूडेंट से मिस कर देते हैं, मैंने भी मिस किया जब पढ़ाया, तो बड़ा मिस किया इस चीज को, मैंने मिस कर दिया। इस पर्टिकुलर यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा था, दिमाग से उतर गया, फिर इसको मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे याद है, करी यार यहाँ तो क्वेश्चन बन रहा है, देखा जाए। कंसिडर समथिंग एल्स, once the platforms were in place, all building activities within the city was restricted to a fixed area on the platforms। तो कहता है एक बार जब प्लेटफॉर्म बन गया तो सारी बिल्डिंग्स उसी जगह पे जो है लगा दी, मतलब बनाई गई, मतलब उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, उसके बाहर नहीं, उस प्लेटफॉर्म के एरिया के विद इन दैट एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म। फिर कहता है सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इंप्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो सेटलमेंट है, ये जो हड़प्पन सेटलमेंट है, उसे पहले प्लान किया गया और उसके बाद फिर बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट की गई। इसका मतलब यहाँ एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन है द हड़प्पन सेटलमेंट्स वर प्लान्ड सेटलमेंट्स जस्टिफाई। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है आपका, ये रहा, द हड़प्पन सेटलमेंट्स वर प्लान्ड सेटलमेंट्स जस्टिफाई। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन यहां दिख रहा है, ठीक है। तो जस्टिफाई में मैंने आपको 3 आंसर दिए हैं। पहला हमने ये बताया कि वंस द प्लेटफॉर्म्स वर बिल्ड once the platforms were in place, all building activities within the city was restricted to a fixed area on the platforms। फिर दूसरा कहता है other sign of planning include bricks which whether sun dried or baked were of standardized ratio। मतलब एक स्टैंडर्ड रेशियो के ब्रिक का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का प्लान सेटलमेंट है, ठीक है। where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively। तो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के बारे में बता दिया गया। और फिर वो ये भी कहता है कि प्लान सेटलमेंट के बारे में कि ये जो ब्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ही नाप का ब्रिक का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब हर एक चीज को बड़े प्लान तरीके से किया गया है, तो हम इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं इसके आंसर को। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि पहले वो लोग एरिया को सिलेक्ट करते थे, प्लेटफॉर्म बनाते थे, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते थे। दूसरा उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे एक नपी तुली जो है, एक पत्थर ईंट का इस्तेमाल हो रहा है, ब्रिक का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स। तो ये भी बता दिया उसने कि पूरे हड़प्पन सेटलमेंट्स में हर जगह इसका इस्तेमाल किया गया। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज वाज द केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। देखिए ये क्वेश्चन है, कहता है डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज। हमने पहला क्वेश्चन था हड़प्पन सिविलाइजेशन, दूसरा है हड़प्पन सिटीज। तो हड़प्पन सिटीज का डिस्टिंक्टिव फीचर है उसका ड्रेनेज सिस्टम। तो यहां पे देखिए हमने लिख दिया है व्हाट वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज। 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। इफ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन, you will notice that roads and streets were laid out along an approximate grid pattern intersecting at right angle। तो यहां पे क्या कह रहा है कि ग्रिड पैटर्न का इस्तेमाल हो रहा है। किस पैटर्न का इस्तेमाल हो रहा है? ग्रिड पैटर्न का। तो हमने एक क्वेश्चन दिया है, स्टेट द पैटर्न यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड स्ट्रीट्स ऑफ द लोअर टाउन ऑफ आईवीसी। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है? हम क्रॉस पैटर्न में चल रहे हैं, क्रॉस पैटर्न में 90 डिग्री के पैटर्न में चल रहे हैं। मतलब अगर हमने क्रॉस बना दिया तो 1 2 3 4 और ये क्रॉस बीच में, ये रोड हो गई पीछे। तो इस तरीके से हम पूरा जो है हम देख रहे हैं कि जो है ग्रिड पैटर्न का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि अक्सर हम जो है जब हम टाइल्स बिछाते हैं, टाइल्स आपने ध्यान दिया होगा, जो टाइल्स होता है वो ग्रिड पैटर्न के हिसाब से चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है ग्रिड पैटर्न
intersecting at right angles. It seems that the streets with drains were laid out first and then houses built along them. ये थर्ड पॉइंट हो गया। किस चीज का थर्ड पॉइंट हो गया? ये देखिए आपका, द हड़प्पन सेटलमेंट्स वर प्लान्ड सेटलमेंट्स। जस्टिफाई, मैंने आपको 3 पॉइंट दे दिए। आप इसमें एक और पॉइंट लगा सकते हैं कि ग्रिड पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है रोड बनाने के लिए, फिर उसके बाद लोगों से कहा जा रहा है कि आप वहां मकान बनाइए, तो वो भी एक पॉइंट हो गया। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। आराम से आप इसे जस्टिफाई करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट 1 वॉल अलोंग अ स्ट्रीट। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रीट की तरफ एक दीवार जरूर होनी थी ताकि डोमेस्टिक वाटर जो है स्ट्रीट के बगल से फ्लो होता हुआ निकल जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ड्रेनेज पैटर्न के बारे में तो हमने पहले भी जो है अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे यूनिक फीचर जो रहा है वो उसके सिटी का वो है उसका ड्रेनेज पैटर्न, जिसकी तारीफ हर जगह पे की जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया था, आपको क्वेश्चन बता दिया था, स्टेट द पैटर्न यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड स्ट्रीट्स ऑफ द लोअर टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम ब्लू वाले पार्ट को पढ़ते हैं, जो ब्लू आपके हमारे पास जो दिए गए हैं आपके अलग से एक्स्ट्रा जो नॉलेज ले दिया गया है। द प्लाइट ऑफ द हड़प्पन। अच्छा हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो ब्लू और जो अलग अलग जो सोर्सेज दी गई हैं, इन सोर्सेज को जरूर रिवाइज करिए। उसकी वजह क्या है कि अगर आप उन सोर्सेज को रिवाइज करेंगे तो मैंने ये देखा है कि बोर्ड के एग्जाम्स में इन सोर्सेज से काफी क्वेश्चंस पूछने को आता है। तो ये जो क्वेश्चंस को अगर आप इन सोर्सेज को सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप में और वो जो टॉपर बनेगा, आप भी टॉपर हैं, कोई दूसरा भी टॉपर है, आपके 99 आए उसके 100 क्यों आए? तो क्योंकि उसने बड़ी ध्यान से उसे रीड किया है, इसीलिए उसके 100 आ गए। और आपने कहीं ना कहीं छोटी सी चूक कर दी, तो वो जो छोटी सी चूक करी उसका आपको नुकसान हो गया। तो यहीं पर इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। द प्लाइट ऑफ हड़प्पन, द प्लाइट ऑफ हड़प्पा पढ़ रहे हैं। Although Harappa was the first site to be discovered, it was badly destroyed by brick robbers. याद रखिएगा, हड़प्पा पहली साइट थी जिसके डिस्कवर किया गया था, लेकिन हड़प्पा से हमें उतनी ज्यादा जानकारियां इसलिए नहीं मिलती हैं क्योंकि वहां के ब्रिक्स जो थे, उस पर्टिकुलर सेटलमेंट के ब्रिक्स जो है उठा लिए गए, या लोगों ने कंस्ट्रक्शन वर्कर वालों ने उन ब्रिक्स का इस्तेमाल दूसरे कंस्ट्रक्शन के लिए कर दिया, और इस तरीके से एक एंशिएंट साइट जो है पूरी तरीके से तबाह हो गया। आगे बढ़ते हैं। As early as 1875, Alexander Cunningham, the first Director General of Archaeological Survey of India, often called the father of Indian archaeology, noted that the amount of brick taken from the ancient site was enough to lay bricks for about 100 miles. अंडरलाइन करिएगा 100 माइल्स। ये फिर मैं आपसे फिर कह दिया है, वही एक नंबर का फर्क, 99 100 का फर्क हो गया। आपके 99 और उसके 100 कैसे? क्योंकि उसने पढ़ा है 100 माइल्स। फिर क्या कहता है? 100 माइल्स ऑफ द रेलवे लाइन बिटवीन लाहौर एंड मुल्तान। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक बन सकता है, जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि according to Alexander Cunningham, the amount of bricks that were stolen from this particular ancient site, that is the Harappan ancient site, can lay a railway line of 100 miles between Lahore and Multan. तो डैश डैश करके आपसे वो एक fill in the blanks पूछ सकता है। ठीक है। Thus many of the ancient structures at the site were damaged. In contrast, मोहनजोदारो was far better preserved. इसीलिए मोहनजोदारो से हमें इतनी सारी जानकारियां मिलती हैं क्योंकि हड़प्पा को जो है ब्रिक रॉबर्स ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये देख लीजिए, मैंने लिखा है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। दूसरा लिखा है ब्रीफली डिस्क्राइब द अर्बन सेटलमेंट ऑफ मोहनजोदारो। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको पूरा मोहनजोदारो के बारे में अच्छे से लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म के बारे में, स्ट्रीट्स के बारे में, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, और
सिटाडल के बारे में, लोअर टाउन के बारे में, तब आपको जाके 6 मार्क्स मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आप कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर क्या हमें आंसर पैराग्राफ में लिखना चाहिए या आंसर हमें पॉइंट्स में लिखना चाहिए? देखिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि पैराग्राफ में और पॉइंट्स में लिखने में फर्क ये रहता है कि जब आप किसी चीज को पॉइंट में लिखते हैं तो आप स्पेसिफिकली टीचर का जो एग्जामिनर होता है, जो उसको चेक कर रहा होता है, उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि भैया ये 6 पॉइंट है सर, आप ये 6 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। और पैराग्राफ में क्या होता है कि टीचर उसको पढ़ता है, तो जब टीचर उसको पढ़ता है तो इतने पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए कि तेजी से पेपर को चेक किया जाता है, कभी कभी एक आध पॉइंट स्लिप कर जाता है, तो पता चला जहां आपको 6 नंबर मिलने थे आपको 5 मिल गए, जहां 4 मिलना था वहां 3 मिल गए। तो मेरी राय तो यही है कि आप लोग आंसर्स जो हैं वो पॉइंट्स में लिखिए। जहां आपसे 4 मार्क्स का है तो अगर आप 6 पॉइंट्स दे सकते हैं तो आप 6 पॉइंट्स लिख दीजिए। क्या पता उसमें से कोई एक पॉइंट गलत हो, लेकिन बाकी तो 5 है, मांगा 4 गया था हमने तो भैया 6 लिखे, एक गलत हुआ 5 तो हुए, पूरे नंबर तो मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें है, मैंने जैसे बता दिया, ब्रीफली डिस्क्राइब द अर्बन सेटलमेंट ऑफ मोहनजोदारो। अब आगे हम पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे सिटाडेल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एक और नया यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ है ब्लू कलर का, ये जो लास्ट है हमारा टॉपिक। ठीक है, सिटाडेल। While most Harappan settlements have a small high western part and a large lower eastern section, देखिए फिर ये एक तरीके का fill in the blanks है। तो fill in the blanks अब तो सीबीएसई बोर्ड हर चीज में कर रहा है, तो fill in the blanks या फिर आपको चॉइस के रूप में दे सकता है। तो याद रखिएगा, हाई वेस्टर्न पार्ट के बारे में बोलता है एंड लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन के बारे में बोलता है, तो ये दिमाग में बिल्कुल रहे। देयर आर वेरिएशंस, कुछ वेरिएशंस के बारे में बोल रहा है। क्या बोलता है? एट साइट्स सच एज धोलावीरा एंड लोथल। बिल्कुल दिमाग बैठाने वाली बात है ये धोलावीरा लोथल, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं अरे ठीक है हो जाएगा। आप में से कई हैं एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के लिए, आप पलट के देखिएगा पीसीएस के, हमारे आप यूपी पीसीएस के, एमपी पीसीएस के, छत्तीसगढ़ के देखिएगा पीसीएस के, आपको ये जो क्वेश्चन है ये वहां नजर जरूर आएगा। क्या है ये क्वेश्चन? At sites such as Dholavira and Lothal, Gujarat, the entire settlement was fortified. पूरा का पूरा सेटलमेंट मतलब लोअर टाउन, अपर टाउन, सिटाडेल और लोअर टाउन सब पूरा सेटलमेंट जो है पूरी तरीके से फोर्टिफाइड था। ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ, देखिए एशियन हिस्ट्री से कुछ बदलता नहीं है, उसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि मैंने आपके सामने रख दी हैं बिल्कुल याद करके रखिएगा। तो यहां मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, एंड सिटीज विद इन द टाउन्स वर आल्सो सेपरेटेड वन वॉल, और यह कहता है कि अंदर जो सिटी थी उसको भी वॉल से सेपरेट किया गया। तो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया, विच 2 sites ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स शो एन एंटायर फोर्टिफिकेशन। तो ये क्या है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मतलब ऐसा जिसमें ये दिख रहा है कि 2 ऐसे सिटीज हैं या 2 ऐसे जो है हमारे पास जो है साइट्स हैं जहां पे जो है फोर्टिफिकेशन हो रहा है। तो वो कौन कौन से हैं? आपके धोलावीरा और लोथल। एक बात को और दिमाग में बैठा के रखिए, बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जो हैं जरूर हर हालत में मैप को जरूर पढ़ें। सबसे पहले मैप आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि लोथल कहाँ है, धोलावीरा कहाँ है, कालीबंगल कहाँ है, स्कूटका जंडोर कहाँ है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सिटाडेल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वॉज बिल्ड एट अ हाइट। ये भी एक क्वेश्चन हो गया, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? नेम द साइट ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट, नेम द साइट, name the site of the Harappan settlement that shows the absence of walled around citadel। तो यहां पे आप देखिए कहता है name the site of Harappan settlement that shows the absence of wall around citadel। तो ये बात दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अक्सर देखा है कि जो आपके समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है, पीसीएस जूनियर का अगर पेपर होता है,
तो उन पेपरों में इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस, या रेलवे का पेपर होता है, एसएससी का पेपर होता है, उसमें ये क्वेश्चंस जरूर के जरूर पूछे जाते हैं। मैं अच्छा, तो इस तरीके से अब मैं इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पे मैंने एंड कर दिया है, आप लोगों को समझा दिया है। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दे दूंगा। जरूर पूछिएगा किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि मैप जरूर करिए, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अगर आप इन क्वेश्चंस को उसमें सही से देख नहीं पा रहे हैं, वीडियो में सही से नहीं देख पा रहे, तो ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, और हाँ, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को लिखिए और उसके आंसर को जरूर लिखिए, चाहे देख के लिखिए। आप चाहे देख के लिखिए, ये ना बनिए अरे सर मैं तो याद करके लिखूंगा और मुझे याद ही नहीं आ रहा ना। टाइम वेस्ट मत करिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर आता है लिख डालिए, नहीं आता है ढूंढिए फिर लिख डालिए। और जब आप ढूंढें और लिखेंगे तो उसे 2 बार लिखिए, इससे क्या होगा, वो दिमाग में आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगा, बच्चों ने मुझे ये कहा कि सर हिस्ट्री याद नहीं होती, तो भैया हम साहब बता रहे हैं आपको, हिस्ट्री याद करने की चीज नहीं है, हिस्ट्री रीड करने की चीज है। कहानी के रूप में पढ़िए, रीड इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी एंड ट्राई टू डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स। किसी ना किसी तरीके से फ्रेंड से डिस्कस करिए, तब जाके आपको हिस्ट्री याद हो जाएगी। फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज जरूर लाइक और शेयर करिए, और मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसमें कुछ कमेंट्स जरूर लिखा करें, मुझे अच्छा लगता है अगर आप कुछ मेरे बारे में अगर कहीं ना कहीं मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, अगर गलत बताएंगे कि सर ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो इससे मैं अपने अंदर सुधार जरूर करूंगा। तो ये मेरा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ये मोहनजोदड़ो मैंने खत्म कर दिया है, इसको आप देखिए, पढ़िए अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड एग्जाम से आने से काफ़ी पहले मैं सारा का सारा टॉपिक जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।